चीज महंगी है, सिलेंडर जीएसटी हर चीज पे लगाई, दूध पे आटा पे जीएसटी, गरीब सब पे सको। दूध पे आटे पे जीएसटी मोदी सरकार अन्याय कर रही है। सर एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं, या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, या तो ये अनपढ़ है, या तो ये चिरकुट है। मैं बताता हूँ, सुनिए। इन्हें भी दिखा दो। दिसंबर 2013 में, ये देख, दिसंबर 2013 में सिलेंडर का रेट इंडियन का 1021 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, फरवरी 2014 में 1134 रुपए, मार्च 2014 में 1080 रुपए, अप्रैल। अब देख क्यों नहीं, देख नहीं, अब देख सुनो, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोई आता है, पप्पू गांधी से जब पढ़कर आता है तो ऐसे ही चश्मा लगा होता है, अनपढ़ आदमी है, पता तो है कुछ नहीं। कोई रोते नजर आएंगे जिनके माँ बाप ने 2 जोड़ी कपड़ों में निर्भर किया होगा, साइकिल पे जिंदगी काटी होगी, बहुत संघर्ष किया होगा, और आज ये 2000 की जीन्स पहन के, 2000 का स्वेटर पहन के बोलेंगे 30,000 का फोन होगा। हाय गरीबी, हाय गरीबी, हाय बेरोजगारी। 3 राज्यों के चुनाव के बाद पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। आपकी गलती नहीं है, आपने दिया हुआ अखिलेश को वोट, नहीं जीता वो, उसकी गलती नहीं है राजस्थान में, लेकिन आएगा मोदी। और क्योंकि हम कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। चलो क्या सब आपको लग रहा है सब कुछ ठेके पे चढ़ा दिया मोदी? सब, हाँ सब आपको दिखाएं, क्या चढ़ा दिया? सब चीज सर, ठेकेदार भर्ती कर रहे हैं हर चीज की सर, बेरोजगार बहुत फिर रहे हैं भैया, बेरोजगार। आप बेरोजगार है, रोजगार? अरे हम तो बेरोजगारी घूम रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? हमारी होगी 25 साल सर। 25 साल से आप 25 साल के होके बेरोजगार है? बेरोजगार कब कर रहे हैं, काम नहीं, रोज पकौड़ा काम, हाँ काम कर। कमा ले 2000 पलटू रहा में छिपा रहे। अरे नहीं कमा पा रहे हैं भैया जी, बहुत बेरोजगारी, हर चीज महंगाई है। बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? कुछ ना भैया, आप आराम से बोल रहे हो, चेहरा दिखा रहा है, बोल दिखा दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ना भैया, कहेंगे होटल लाइन में है भैया, भैया होटल लाइन। बेरोजगारी मोदी जी ने बढ़ा दी है, ठेके पे चढ़ा दिया। बेरोजगारी तो पहले की सरकारों में रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है ना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कह रहा है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश विदेश से आज डंका बज रहा है। और जिन लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला है भैया, कोई किसी, अच्छा यूपी में कोई फैक्ट्री खोली है भैया, कोई भर्ती निकाली है, कोई भर्ती फैक्ट्री? 35 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, 35 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है। मुद्रा का विकास हुआ है? नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। कुछ ना हुआ। 62,000 पुलिस में नौकरी। एक सेकंड, इन्होंने बोला, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो नहीं रहा है, रोजगार पे आते। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके इकोनॉमी पे, देश की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा कौन योगदान दे रहा है? दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। 62,000 से ज्यादा अभी इसी 15 दिन के अंदर अंदर नौकरी जो निकली वो किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। 15 लाख से ज्यादा लोगों को, सुनिए, 15 लाख से ज्यादा लोगों को 4.5 साल से ज्यादा पहले में रोजगार किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने किया। आइए सर, दिल्ली का भी जो युवा है ना, वो नोएडा जाके नौकरी कर रहा है। दिल्ली का जो युवा है ना, आप लखनऊ जाइए, लखनऊ हब सिटी बन रहा है। भारत जो है आज उत्तर प्रदेश वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं? सब चीज महंगी है, सिलेंडर जीएसटी हर चीज पे लगाई, दूध पे आटा पे जीएसटी, गरीब सब पे सको। दूध पे आटे पे जीएसटी मोदी सरकार अन्याय कर रही है। सर एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं, या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, या तो ये अनपढ़ है, या तो ये चिरकुट है। मैं बताता हूँ, सुनिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड सुन लो। दूध और लीटर, दूध पर आटा पर, सुन लो, दूध और आटा पर किसी भी तरीके का कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ है, ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे जीएसटी लगा है। ये चमन है ना, जब उसी आटे पे जीएसटी, सुनिए, जब सर उसी, सुनिए, जब उसी आटे पर दूसरे तरीके से सेल टैक्स, सर सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये सब लगता था, नरेंद्र मोदी ने सारा मिला के एक जीएसटी लगा दिया, तो इनको गरीब को 4 से 500 रुपया मिलता है गरीब में भैया, बेलदारी भाई। सुनो 4 से 3 से 4 ये गरीब लग रहे, शकल से ही गरीब नहीं लग रहे।
ये फर्जी आदमी है। मैं बताता हूँ, ये सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान लेके आए हैं। 2013 से पहले इसी देश में सिलेंडर का जो रेट था 943 रुपए था। और विश्वास नहीं होता तो मैं गूगल पे दिखा देता हूँ। और चिल्लाने से कुछ पाँच याद दूंगा। अभी आप मुझे दिखाओ किस कहाँ था मैंने भैया 2014 में कपड़े पहना रहे थे, ठीक है, सिलेंडर का रेट संविदा पे नौकरी नहीं की, संविदा पे नौकरी नहीं। मुझे दिखाओ तो दिखाओ सर, कैमरामैन स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। इन्हें भी दिखा दो। दिसंबर 2013 में, ये देख, दिसंबर 2013 में सिलेंडर का रेट इंडियन का 1021 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, फरवरी 2014 में 1134 रुपए, मार्च 2014 में 1080 रुपए, अप्रैल। अब देख क्यों नहीं? सुनो, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोई आता है, पप्पू गांधी से जब पढ़कर आता है तो ऐसे ही चश्मा लगा होता है। अनपढ़ आदमी है, पता तो है कुछ नहीं, पढ़ा लिखा होता तो वही रोते नजर आएंगे जिनके माँ बाप ने 2 जोड़ी कपड़ों में निर्भर किया होगा, साइकिल पे जिंदगी काटी होगी, बहुत संघर्ष किया होगा, और आज ये 2000 की जीन्स पहन के, 2000 का स्वेटर पहन के बोलेंगे 30,000 का फोन होगा। हाय गरीबी, हाय बेरोजगारी। लेकिन जो माँ बाप का संघर्ष है, अगर वो गरीबी नहीं थी, वो बेरोजगारी नहीं थी, तो कांग्रेस को दोषी बनाइए। आज भाजपा के राज में इतने अच्छे कपड़े पहन करके सीपी जैसे एरिया में घूम रहे हो ना, तो आप जैसे लोग बेरोजगार नहीं है। पढ़ना चाहिए था, अनपढ़ आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ तक? सिर्फ मैं एक बात बोले हूँ, अगर आजादी के 75 साल बाद अरे हर आदमी को 5 किलो राशन देने के लिए, मतलब 5 किलो राशन पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो यह देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी। 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? सुन तो लो 70 सालों में क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन देने के लिए अगर मजबूर किया जा रहा है तो 70 सालों में क्यों नहीं किया? 70 सालों में क्यों नहीं किया? 70 सालों में शौचालय क्यों नहीं बना के दिया? घर क्यों नहीं बना के दिया? ऐसे नहीं आ गई ट्रेन, 70 कांग्रेस ने ही बनाया था भाई। ये रेल की पटरियां बनी है कांग्रेस, लाइट जो रेल की पटरियां कांग्रेस लाई, रेल कांग्रेस पटरियां छोड़ गए अंग्रेज डाल के। सुन लो, पटरियां छोड़ गए अंग्रेज, और कांग्रेस 70 साल के कांग्रेस अपने शासनकाल में 25 शताब्दी दे पाई थी, 26वीं देने की औकात नहीं थी। आज 45 से ज्यादा वंदे भारत दौड़ रही हैं। एक एम्स दिया, 16 एम्स मोदी जी ने दे दिए। अबे एक एम्स दिया। ये कह रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, ये कह रहे कांग्रेस ने किया। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने बहुत काम किया, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने किया, पर बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। गाजियाबाद घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। अगस्ता घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। ये घोटाले भी तो गिनाओ अपने पिताजी का, वो क्यों नहीं गिना रहे हो? आपका पसंदीदा लीडर कौन है? मेरा पसंदीदा, मैं देखिए दिल्ली से नहीं बिलोंग करता हूं। कौन है लीडर? अब प्रधानमंत्री कौन थे? कोई भी इसको देखना फर्क नहीं पड़ता, पर मैं मोदी को नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना? बैलेट पेपर ले आइए। ईवीएम कौन लाया था? नहीं, ईवीएम कोई भी ईवीएम लाया कौन? ईवीएम कोई भी लाया, लाया कौन? उससे कोई फर्क ही नहीं। कांग्रेस ही लाई। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ क्या था, 3 राज्यों के चुनाव के बाद पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। आपकी गलती नहीं है, आपने दिया होगा अखिलेश को वोट, नहीं जीता वो, उसकी गलती नहीं है राजस्थान में। लेकिन आएगा मोदी, और कांग्रेस ने एक सबसे अच्छा काम पता क्या किया है? राहुल गांधी को पैदा किया है, और वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, फ्री में स्टार प्रचारक का काम कर रहा है। जहाँ कांग्रेस जीती है तो एक सवाल इससे, तू मानता है तू दोबारा कीपैड का फोन चलाए? चलाओ, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे एक न्याय राहुल गांधी मांग तो रहा है, राहुल गांधी यार, भटक रहा बेचारा, उसे दिलाओ न्याय। हम कुछ चाहते हैं, वो अपने परिवार से न्याय मांग रहा, कांग्रेस पार्टी से न्याय मांग रहा यार, उसको न्याय चाहिए यार, वो कांग्रेस से परेशान हो चुका है, उसको न्याय दिलाओ। क्या अन्याय हुआ जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल? मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस या बीजेपी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ भाई। रूलिंग पार्टी में उससे क्वेश्चन करूंगा। क्या कि मोदी को वोट नहीं देना चाहते?
हाँ नहीं देना क्या चाहता। वजह? किया क्या है किया क्या है? 9 साल में कुछ नहीं किया है। भाई, क्या किया बता दे मुझे। 9 साल में क्या किया? क्या भाई साहब मैं बनवाता हूं। इनको इनकी न्याय यात्रा का नहीं पता, जो इनका नेता न्याय यात्रा निकाल रहा है उसका नहीं पता इनको। सुनो, जो न्याय यात्रा निकाल रहा है इनको उसके बारे में नहीं पता, कांग्रेस ने क्या काम किए इनको उसके बारे में नहीं पता, इतने घोटाले गिनवा दिए इसको उस बारे में नहीं पता। और फिर भी वही वाली, जैसे पप्पू कहता मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, वही वाला इसका काम है, मैं वोट डालूंगा वही, मैं वोट डालूंगा वही, इसका है क्या? राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद दिल से प्रशंसा करता हूँ उस बात की, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट कहाँ, रोजगार कहाँ? इन पे ही क्यों याद आता है? ये मंदिर बनने के टाइम पे ही क्यों याद आता है? इससे पहले कांग्रेस ने उससे क्यों नहीं पूछा? उससे क्यों नहीं पूछा? मंदिर के टाइम पे सब कुछ। एम्प्लॉयमेंट और रोजगार का क्या होगा? मंदिर से रोजगार एम्प्लॉय। भाई साहब कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जवाब तो ले जाओ, जवाब ले जाओ, जवाब ले जाओ, जवाब। भाई साहब 14 लेन के एक्सप्रेसवे बन गए, रोजगार नहीं मिला, हवा में बन गए, रातों रात खड़े हो गए। वंदे भारत जैसी ट्रेनें डल गई, ड्राइवरों को, कंडक्टर, उसके अंदर जो टिकट वो चेकर को, सबको अंदर काम करने वाले तक को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी है। कश्मीर के अंदर जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, बिना रोजगार के हवा में चल रही है, वो अपने आप चल रही है बिना ड्राइवर के। रोजगार जितना मिला है ना भारत में 9-10 सालों के अंदर, अगर आप पीछे जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि आपका हक पैसे खिला करके कोई और ले जाता था। आज की हिम्मत है कि राज में ही केवल याद आता है इनको, बीजेपी राज में ही आता है। मोदी ने क्या किया, क्या किया? कहाँ से? लखनऊ से हूँ मैं। लखनऊ से, नवाबों की, ओ भाई साहब, नवाबों की नगरी। ओ भाई साहब, देखो पूरा मत मानना यार, भाईचारे वाली बात। नाम क्या है भाई? अमर 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 अमर, फिर बोल रहा हूँ अमर, समझ जाओ बस। भाई साहब अमर भाई साहब, काशी में दिक्कत कोई नाम चल रहा दिक्कत है। दिक्कत सच बता ना, देख मुझे ये तो लगा तू राहुल गांधी वाला तो नहीं है, ये तो मैंने मान लिया। देखो राहुल गांधी वाला तो नहीं है, या अखिलेश वाला हो, टेटी नाक वाला और टूटी नाक वाला, तो फिर कह रहा हूँ मैं 9 पार्टी- साल में इतने कम, 9 नहीं 10 साल में, सॉरी 10 साल में, सुनो तो 10 साल मैं सीतापुर, सुनो लखनऊ के पास सीतापुर है, लखनऊ के पास सीतापुर है भाई साहब। मैं जब पहले जाता था ना वहाँ की जो, अरे तेरे शहर की तुझे काम गिनवा रहा हूँ, तुम कौन से शहर में, तुम है पता ही नहीं फिर। अरे मैं तेरे शहर के गिनवा रहा हूँ मेरे भाई। अरे सीतापुर होके लखनऊ जाऊंगा ना, क्या सीधा लखनऊ कूद जाऊं एकदम? अरे लखनऊ, मैंने, यही तो बात है, यही तो दिक्कत। सीतापुर होके लखनऊ जाऊंगा ना, सीतापुर रास्ते में पड़ता है, 90 किलोमीटर लखनऊ रह जाता है उसके बाद, इसको यही नहीं पता। मुझे शक है तुम पे। बच जाता है, 70 किलोमीटर बच जाता है। 20 किलोमीटर का तो मुझे, तो मैं हर रोज थोड़ी घूम रहा हूँ वहाँ पे, जो तो जितने दिन, सर वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर मॉडल पसंद नहीं है ना बाबा का, अरे सुनो तो सुनो, यूपी में अगर बाबा का मॉडल पसंद नहीं है ना, अगर वही वाला चीज चाहिए कि 6 बजे के बाद कोई निकल रहा कट्टा लगा यार लूटा, चल मेरे भाई वो वाला काम चाहिए तो अलग बात है, ठीक, वही वाला चाहिए क्या? डर ही दो लोगों चाहिए क्या? यूपी के अंदर आज ज्ञान वापी के बाद डर ही 2 लोगों का है, एक भोलेनाथ का, दूसरा योगी आदित्यनाथ का। दोनों से डरे हुए हैं। एक जो है पत्थर पूजने वालों को ईस्ट में दिखाई देता है, एक पत्थर फेंकने वालों को बुलडोजर के रूप में दिखाई देता है। बस योगी राज में प्रशासन में सुधार हुआ नहीं? हाँ बहुत ज्यादा हुआ। ये है आपका जो है प्रशासन, भाई साहब ये तो बोलना पड़ेगा, क्यों जो चीज हुई है उसको आप भूलना नहीं सकते, अब करनी पड़ेगी। अगर कुछ गलत बोल लो, अगर आज तक बुलडोजर तुम्हें ना दिख जाए तो मेरा नाम बदल दिया। मोदी का सपोर्ट ना करने का कारण धार्मिक तो नहीं है? नहीं धार्मिक नहीं, चलो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, प्रशासन सही है, इज आउट डूइंग बिजनेस कहाँ है? इज आउट डूइंग बिजनेस नहीं रह गया। बिजनेस नहीं है। इससे पहले बिजनेस था? नहीं, इससे पहले बिजनेस था। बिजनेस यूपी ओ यार, इतना बिजनेस यूपी के अंदर आया है, इनको वो नहीं दिख रहा। इनको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कौन से लखनऊ के कौन से कसाब खाने में पड़े रहते, मुझे पता ही नहीं इसका यार। ये पड़े कहाँ रहते, कहाँ पड़े रहते लखनऊ में? अरे लखनऊ में पड़े कहाँ रहते? भाई मेरे खुद के 2 फ्लैट नोएडा में लिए, निष्पक्षों के सेक्टर 20 के पास जाके देखो कितना वहां पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है। और पहली बात मोदी के खिलाफ ये जो जलन है, हम कहते हैं तुम ये जलन बरकरार रखो, क्योंकि हम कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, जो जलता है
है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। चलो क्या बोले? यूपी से मैं भी हूँ, चित्रकूट से, ठीक है। ये तो सब आपके पड़ोसी मिलते जा रहे और आपके फेवर में एक नहीं बोल रहा। मैं वहाँ से मैं ये बताता हूँ। दरवाजे बंद हो जाते थे, कहाँ मुलायम सिंह के राज में 4 बजे से दरवाजे बंद हो जाते थे, और अब रात दिन कैसे भी घूमो कोई दिक्कत नहीं। रोड में ही अगर बस आ जाती है ना तो साइकिल निकालना मुश्किल हो जाता था, अब डबल साधन निकलते हैं। में जीएसटी ले आए, ठीक है, आप बिजनेस में जीएसटी ले आए, बिजनेस में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा? मोदी जी की जेब से थोड़ी पैसा लगेगा। खेत में भी तभी तो डेवलप होगा। चोरी करेंगे, अपना पेट भरेंगे, तभी तो डेवलप होगा। ये 14 से पहले की कहानी है। अब भाई कह रहे हैं बिजनेस कहाँ गया, बिजनेस कहाँ गया। बिजनेस मैं बताता हूँ 2014 से पहले क्या था बिजनेस। किसी को कट्टा भरा ले लिया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी की बहु बेटियां उठा लिया, यही बिजनेस थी पहले। यूपी में माफिया पैदा होते थे ना, यूपी में पढ़ने वाले बच्चे IAS IPS नहीं बनते थे, माफिया बनते थे। क्या बनना है तो दाऊद बनना, क्या बनना है अतीक अहमद बनना, क्या बनना इनके गैंग में जाना, उनके गैंग में जाना। इनको ये रोटी नहीं खाते भाई साहब, ये रोटी नहीं खाते। लेकिन मैं कहता हूँ अब थोड़ा सा आई है, सबकी फट रही है, बाबा की सरकार में सबकी फट रही है। अब उधर से माफिया हरियाणा में आ गए हैं। सरकार 2024 में आ जाएगी सरकार। आ गई है यार, क्या बातें कर रहे हो। बात कर रहे हो 2027 में आएगी। अभी तो हमारे मोदी जी हैं, अभी तो योगी जी आने बाकी हैं। जब योगी जी आ जाएंगे डंका तो तब बजेगा इस दुनिया में, उनका कोई नहीं हरा सकता।